सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हम सूरदास के पाठ का जो प्रथम पद है उसको हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो प्रथम पद में जो गोपिया है वो कहती है, उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हो। अर्थात वे व्यंग करते हुए कहती है, वास्तव में तो उद्धव को भाग्यवान नहीं कहती हुई व्यंग करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हो। तुम तो जो प्रेम के धागे से अछूते रहे हो, अर्थात तुमने तो प्रेम के धागे को छुआ तक नहीं, अर्थात तुमने किससे प्रेम किया तक नहीं है, और ना ही तुम्हारा जो मन है किसी पर मोहित हुआ है, किसी की रूप जो है उस पर मोहित हुआ है। अब गोपियाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे कर रही है? सबसे पहले कमल के पत्ते से, और दूसरा चिकने घड़े से, मतलब तेल का जो घड़ा होता है ना, उससे कर रही है। तो कमल के पत्ते से क्या कहती है, मतलब वो करती हुई क्या कहती है कि तुम्हारा जो व्यवहार है वो कमल के पत्ते के समान है। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर जो पानी में रहते हुए भी उसके ऊपर दाग धब्बों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार तुम्हारा भी श्री कृष्ण के समीप में रहते हुए भी, उनके सानिध्य में रहते हुए भी तुम्हारा भी उनका प्रेम के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा, तेल की गगरी से क्या है? तो तेल की गगरी में ये कहा है कि जिस प्रकार तेल की गगरी जो है पानी से अछूती रहती है, अर्थात उसके ऊपर पानी की बूंद नहीं टिकती, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। फिर अब गोपिया कह रही है कि तुमने तो प्रेम की नदी में पाँव तक नहीं डुबोए, अर्थात तुम तो प्रेम के संसार में अभी तक आए भी नहीं हो। ठीक है। और ना ही तुम्हारे जो आंखें है किसी पर मोहित हुई है, किसी स्त्री पर, है ना। फिर सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया कह रही है कि हम तो अबला भोरी, हम तो क्या है, कमजोर नारियां है, और हम तो जिस प्रकार गुड़ के ऊपर चींटियां चिपक जाती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गए, ऐसा गोपिया कहती है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेनेट राजस्थान 10th NCERT।